चतुर्भुज पाठक की पुण्यतिथि पर सर्वोदय आश्रम में हुआ कार्यक्रम। टीकमगढ़ 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन कुंडेश्वर रोड पर स्थित सर्वोदय आश्रम में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान निर्माण समिति सदस्य स्वर्गीय श्री चतुर्भुज पाठक स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनेक समाजसेवियों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने सर्वोदय आश्रम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय शर्मा भोपाल रहे। विशेष अतिथि के रूप में DPCPR त्रिपाठी सुभाष मिश्रा तथा मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष राजीव नामदेव व गीतकार राम गोपाल रैकवार मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान निर्माण समिति सदस्य स्वर्गीय श्री चतुर्भुज पाठक एवं श्री बाबू प्रेमनारायण खरे की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं, प्राचार्य व संगीत शिक्षक के मार्गदर्शन में संगीतमय नृत्य एवं प्रेरणा गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान निर्माण समिति सदस्य स्वर्गीय श्री चतुर्भुज पाठक की बेटी एवं न्यास की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा शर्मा ने निर्माण कार्य एवं अन्य सर्वोदय गतिविधियों पर केंद्रित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय शर्मा भोपाल ने सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान निर्माण समिति सदस्य स्वर्गीय श्री चतुर्भुज पाठक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री चतुर्भुज पाठक जी का संपूर्ण जीवन समाज सुधार और परोपकार के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक कार्य किए जिन्हें हम और आप कभी भुला नहीं सकते। विशिष्ट अतिथि राजीव नामदेव एवं राम गोपाल रैकवार ने स्वर्गीय श्री चतुर्भुज पाठक जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित रचना पाठ कर उनका पुण्य स्मरण किया। इसके अलावा कवि गुलाब सिंह यादव, संजय यादव, महेश खरे, राघवेंद्र जोशी, सियाराम अहिरवार, दीनदयाल तिवारी, डॉक्टर महेंद्र पोतदार, रविंद्र यादव, डॉक्टर पंकज खरे सहित अनेक कवियों ने देशभक्ति से उत्प्रोत रचना पाठ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सफल संचालन न्यास के मंत्री वीरेंद्र कुमार चंदसौरिया ने किया तथा आभार प्रदर्शन संदीप भारद्वाज भोपाल ने किया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात सह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक साथ बैठकर बुंदेली व्यंजनों का रसास्वादन किया। इस अवसर पर न्यास की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा शर्मा के अलावा संदीप भारद्वाज, अलका भारद्वाज, पंडित राजेंद्र मिश्रा, विजय पाठक, मालती पाठक, रेखा आलोक शर्मा, ज्योत्सना शर्मा भोपाल, जया नगायच, गीता नगायच महोबा, पंडित रविकांत बडोनिया, बद्री प्रसाद देवलिया, हरिओम मिश्रा, विजय पट्टेरिया, VK मेहरा, डॉक्टर सुनीत जैन, DP यादव, ओम प्रकाश सिरधर, संदीप सक्सेना, रामदास प्रजापति, शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, अरुण कुमार, श्रीधर शर्मा, कृष्ण दीपक वैद्य, राजेंद्र रैकवार, इंद्र विक्रम सिंह, जय प्रकाश पस्तौर, मोहन लाल पाल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, मनोज मिश्रा, शैलेंद्र नामदेव तथा न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान सहित अनेक समाजसेवी, साहित्यकार व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। 4 पंक्तियां हैं कि वहीं से वेद नाव के सभी आयाम गुजरे हैं, वहीं से वेद नाव के सभी आयाम गुजरे हैं, उसी शाश्वत प्रक्रिया से सभी परिणाम गुजरे हैं, और जहां से पार जाने का जहां में एक ही पथ है, जहां से पार जाने का जहां में एक ही पथ है, उसी से राम गुजरे हैं, उसी से श्याम गुजरे हैं, उसी से राम गुजरे हैं, उसी से श्याम गुजरे हैं। और 4 पंक्तियां और देखिए कि ये कायनात समझने में बहुत देर लगी, ये कायनात समझने में बहुत देर लगी, खुदा की जात समझने में बहुत देर लगी, जो रंग खुद में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं, जो रंग खुद में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं, बस इतनी बात समझने में बहुत देर लगी, बस इतनी बात समझने में बहुत देर लगी। और नए साल पे मैं 4 पंक्तियां सुना के अपना स्थान लेता हूँ। वो ये है कि पहले से बेहतरीन अगर हाल नहीं है, पहले से बेहतरीन अगर हाल नहीं है, तो फिर ये नया साल नहीं है, तो फिर ये नया साल नहीं है। और जो आ रहा है उसकी खुशी कैसे मनाए, जो आ रहा है उसकी खुशी कैसे मनाए, जो बीत गया उसका घर ख्याल नहीं है, जो बीत गया उसका घर ख्याल नहीं है, और जो जाग रहे उनसे मुझे पूछना था कुछ,
जो जाग रहे उनसे मुझे पूछना था कुछ, जो सो रहे हैं उनसे कुछ सवाल नहीं है, जो सो रहे हैं उनसे कुछ सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारा आश्रम जो है सन 85 से अस्तित्व में तो बहुत पहले से है, लेकिन सर्वोदय आश्रम जो है इसकी नींव सन 85 में रखी गई। सन 85 में बनारसी दास जी चतुर्वेदी जो इस जमीन के जमीनदाता हैं, उनको ये जमीन महाराज साहब ने दी थी गुरुदक्षिणा में। और विनोबा जी जब यहाँ आए तो विनोबा जी को उन्होंने ये दान कर दी भूदान में। दद्दा जी के देहांत के बाद उनका एक पत्र आया कि मेरी इच्छा है कि इस जमीन पर पाठक जी का स्मारक बनाया जाए, क्योंकि पाठक जी की आत्मा सर्वोदय में बसती थी। इसलिए हम सभी ने ये निर्णय किया कि दद्दा के व्यक्तिगत नाम से न करके जैसे सर्वोदय आश्रम का नाम रख के इस आश्रम को स्थापित किया जाए। ये 5 एकड़ जमीन है, इसमें काफ़ी महुआ के पेड़, आम के पेड़ ये सब लगे हुए हैं। लेकिन पहले तो ये बिल्कुल वीरान जैसा था, क्योंकि कोई सुविधाएं नहीं थी। राजशाही का कुआं था, ये भी गिरने की कगार पर आ गया था। हम लोगों ने कोशिश की कि शायद मंत्रियों से, राजनीतिक लोगों से कुछ सहयोग मिल करके हम इसको संभाल लेंगे। प्रयास भी किया, मंत्रियों से कहा, नेताओं से कहा, आश्वासन के अलावा और हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमें एक बात याद आई, हमारे पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि देखो, जिसका भी अगर हम किसी का पैसा लेकर के कुछ काम करते हैं तो हमें उसके अधीन रहना पड़ता है, हम फिर उसके अनुसार काम करना पड़ता है, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। फिर हमारे ट्रस्ट में ये निर्णय हुआ कि नहीं, अपन सब लोग मिलकर के जन सहयोग से याचक बनकर हम सभी से मांग लेंगे और इस काम को बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे सहयोग लिया, कुछ हमारे सदस्यगणों ने दिया, कुछ और हमारे जो परिचित। मैं मनोरमा शर्मा पाठक जी की पुत्री हूँ। आज यहाँ उनका 116वां जन्म दिवस मनाया गया। उसमें जिले के, प्रदेश के बहुत से लोग यहाँ आए, साहित्यकार, कवि और समाज सेवी, सभी लोग यहाँ, आम आदमी सभी लोग यहाँ एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर के उनको श्रद्धांजलि दी, उनके कामों की प्रशंसा की, उनको बताया कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। उनके जो काम हैं वो बहुत अनुकरणीय है, ऐसा उन लोगों को लगा। तो उन्होंने इस सब की व्याख्या अपने किसी ने कविता के माध्यम से, किसी ने शब्दों के माध्यम से, सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि उनको दी।